किसानों से हर मुद्दे पर बात होगी, बातचीत सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में वही दोहराया जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने आखिरी बार जब किसानों से बातचीत हुई थी तो उस वक्त दोहराया था कि किसानों को सरकार के प्रस्ताव पर सरकार को बताना है कि बातचीत कब होगी, कैसे होगी। सरकार ने एक प्रस्ताव दे दिया था। उस बीच 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड हुई, विवाद भी हुआ। लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया गया, किसानों के झंडे फहराए गए, पंथक झंडा फहराया गया। उसके बाद राकेश टिकैत की आंखों से आंसू छलके और किसान आंदोलन जो लगा था कि आम आदमी की सहानुभूति खो रहा है, एक बार फिर से आम आदमी की दुगनी सहानुभूति लेकर दुगने जोश के साथ किसान आंदोलन अब आगे बढ़ रहा है। कुछ किसान नेता हमारे साथ हैं जो कल प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में किसानों को लेकर बोला, उसके संदर्भ में इन किसान नेताओं की क्या राय है, सीधा इन्हीं से बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री ने भी साफ साफ ये कहा कि किसानों की हर बात सुनने को तैयार है, बातचीत बस एक कॉल की दूरी पर। देखिए, अच्छे संकेत हैं, किसान आंदोलन के लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री जी का मुंह खुला इस मुद्दे के ऊपर। और ये किसान आंदोलन के लिए संकेत हैं कि किसान आंदोलन को हम जीतने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी बातचीत करना चाहते हैं तो कॉल की भी आवश्यकता नहीं, बगैर कॉल किए आ जाए प्रधानमंत्री देश का नागरिक का बैठे हैं जो चारों ओर बातचीत की भी जरूरत नहीं। आप वहीं से कर दो घोषणा, निरस्त हो जाए कानून, और जो कानून बनाने की घोषणा कर दो, बातचीत की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हमें ज़्यादा उम्मीद है कि हम आंदोलन जीतने वाले हैं। संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आगे हैं, पहले से दुगनी ताकत से लोग आगे हैं, और अब आंदोलन को जीत के ही यहाँ से जाने वाले हैं। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उसी पर बातचीत की बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने आप लोगों को कहा था कि 1.5-2 साल तक सस्पेंड कर देते हैं, इस बीच बातचीत होगी, एमएसपी के लिए कमेटी भी बनेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, धीरे धीरे नरम होंगे। अभी थोड़े कठोर अवस्था में थे, अभी थोड़ी नरम अवस्था में और नरम हो जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि जो असली मुद्दे हैं किसान के, उन्हीं के ऊपर बातचीत होगी और वो मानने पड़ेंगे सरकार को। और जब तक हमारे वो मुद्दे पूरे नहीं हो जाते, 1.5 साल का कोई विषय नहीं है, ना किसान ने कभी दिया ना कभी देगा। किसान का विषय है कि ये काले कानून जो है निरस्त करे जाएं, एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाए। यही तो समस्या है। किसान एक बात पर अड़ा हुआ है कि कानून रद्द करे, और सरकार अड़ी हुई है कि इसमें जो गलत है वो ठीक करा लो। एमएसपी पर कमेटी बनाने को तैयार है, तो क्यों नहीं उन पर पॉइंट वाइज बातचीत हो रही है? देखिए, कमेटियां इस देश में पहले भी बहुत बार बन चुकी हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए भी आयोग भी बना, फिर उसके बाद में 7 मुख्यमंत्रियों की कमेटी भी बनी, लेकिन वो आयोग स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो यूं की यूं पड़ी है। सालों सालों बीत जाते हैं, कभी अब बार बार आंदोलन कैसे करेगा किसान? कमेटियों से विश्वास जो है किसान का ख़त्म हो चुका है, सरकार से विश्वास जो है किसान का ख़त्म हो चुका है। इसीलिए किसान एक ऐसा कागज़ चाहता है जिससे किसान को तसल्ली हो कि ये कानून वापस हो गए। और अड़े किसान नहीं हुए, अड़ी तो सरकार हुई है। किसान तो पहले दिन से मना कर रहा है कि ये कानून हमने नहीं चाहिए। सरकार ज़बरदस्ती कर रही है कि ना, ये कानून बढ़िया है, हम दे के रहेंगे। क्यों करी है मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, आपका भी समझ में नहीं आ रहा होगा। जब किसान नहीं चाह रहा तो क्यों ज़बरदस्ती करी है देश की सरकार? लोकतंत्र है, जनता नहीं चाह रही तो क्यों ज़बरदस्ती करी है? सरकार अड़ी हुई है कानून थोपने के में। 1.5 साल के बाद फिर कौन? 1.5 साल के बाद क्या देश बदल जाएगा? क्या ये किसान दूसरे देश में चले जाओगे? 1.5 साल के बाद फिर आंदोलन करना, फिर रोड रोका? ये जो समस्या है, समस्या को अगर आप जड़मूल से ख़त्म नहीं करोगे तो समाधान नहीं होगा। इसमें किसानों के डरने की बात नहीं है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि किसान को ये कानून नहीं चाहिए, और किसानों की भावनाओं के अनुरूप जो है उनको फैसला लेना चाहिए। ये उड़न पड़न की बात करनी छोड़ देनी चाहिए। बातचीत एक कॉल की दूरी पर है, वो कॉल कौन करेगा, सरकार या किसान? देखिए, किसान ने जब भी मीटिंग बुलाई है, सरकार ने, किसान गए हैं, और सरकार का एक ही अड़ियल रवैया रहा है कि इसको 1.5 साल के प्रपोजल दिया, कभी कि इसको 1.5 साल के लिए रोक देते हैं, या उसके लिए क्या किसान बार बार रोडों पे खड़ा रहेगा? या क्या किसान के पास इतना टाइम है कि वो बार बार सरकार को भी तंग करे या रोड पे आए? ये बात अच्छी नहीं है। बातचीत एक कॉल की दूरी पर, वो कॉल कौन करेगा, किसान या सरकार? किसान सरकार की कॉल के इंतजार में या सरकार किसानों की कॉल के इंतजार में? सरकार की नीयत के इंतजार में किसान बैठे हैं। अगर नीयत साफ होगी तो कॉल की भी ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कॉल करने की। नरेंद्र मोदी का ये देश है, इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश के नागरिक उससे अपने हक की मांग कर रहे हैं, और इस मांग को उनसे बातचीत करके मानेगा तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो जिस
कमेटी ने इस कानून को बनाया है उस कमेटी से बातचीत करके जो संसद सत्र शुरू हो चुका है उसको निरस्त कर दे, और जो जिस कमेटी ने ये कानून बनाया उससे एमएसपी का कानून बनवा के एमएसपी का कानून बना दे। अभी इसमें कॉल करने की क्या जरूरत बच गई? ये रेडियो नहीं है, ये देश है। यहाँ पे मन की बात नहीं, नीयत की बात चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नीयत साफ करके अगर किसानों को टेलीविज़न पे भी बैठ कर कोई आश्वासन देगा हम उसको मान लेंगे। संसद में जो अब चलेगा एमएसपी के कानून के ऊपर आप कानून बनवा दो, हम आपकी बात का यकीन मानेंगे। प्रधानमंत्री जी तो कुछ दिन पहले ये भी कह रहे थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट मैंने लागू करवा दी। एक कहाँ लागू हुई है वो? अगर सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल है कि कोई एक नोटिफिकेशन भी आया है कि सरकार ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट मान ली? प्रधानमंत्री जी लगातार इतनी झूठ बोल रहे हैं कि अब इसकी सच्चाई को भी मानना मुश्किल हो रहा है लोगों को। ये एक सोचने की बात है कि इस देश का गौरव का पद, इस राष्ट्र के सबसे गौरव का पद प्रधानमंत्री का पद है। लोग अपनी भावना से प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, आपने बात करी नीयत की, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी नीयत साफ है, किसानों का हित चाहते हैं, इसीलिए कृषि कानून लेके आए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए मार्केट का रास्ता खोलने के लिए ये कानून है। अगर कुछ कमियां हैं तो मिल बैठ के बात करें, सुधार करवाएं ना। सुधार और रद्द, यही तो अटकी है बात। जो किसानों की दोगुनी आमदनी करवाने की बात है, हकीकत ये है कि इस देश में 4 गुजराती छिड़े हुए हैं, 2 बेचने वाले 2 लेने वाले। अंबानी और अडानी की आमदनी दोगुनी करवा रहा है, नाम किसानों का ले रहा है। हमारी तो ज़मीनों के ऊपर इन लोगों की टेढ़ी नज़र है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये किसानों की आमदनी दोगुनी करवाएगा, आज 7 साल से कह रहा है मोदी आमदनी दोगुनी करवाएगा। आज सारा का सारा तमाम देश का किसान रोडों के ऊपर है। अगर आमदनी दोगुनी होती तो अब इसने 1.5 साल का नाम लिया सरकार ने कि 1.5 साल बाद कानून लागू करेंगे, इस बात को भी मान लेते किसान। लेकिन सरकार के सभी जो प्रभावशाली पदों पर बैठे हैं उन लोगों से लोग समझ चुके हैं ये लोग झूठे लोग हैं। लोगों को पढ़ने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये जो लोग इस आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं वो सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने ये सोचना चाहिए कि ये वो देश है जो आपकी एक बात के ऊपर, चाहे आपने नोटबंदी करी, चाहे लॉकडाउन लगाया, हर बात को मानने वाला देश था। लेकिन आज ये लोग आपके विरोध में खड़े हैं, ये अपने हकों के लिए खड़े हैं और प्रधानमंत्री की बात के विरोध में खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 1 कॉल की दूरी पर है बातचीत, कुछ उम्मीद तो जगी है किसानों में। किसान भी चाहते हैं कि बात हो, जो बात रुकी है उसकी दोबारा शुरुआत हो, क्योंकि बात से ही समाधान निकलेगा, संवाद से ही समाधान होना है। लेकिन किसानों का समाधान सिर्फ एक है, तीनों कृषि कानून रद्द हो। संशोधन नहीं चाहिए, क्योंकि संशोधन जो ये कानून बनाए हैं उनमें कुछ हो नहीं सकता। अगर कानून किसान के हित में बनाने हैं तो एक बार रद्द करो और दोबारा से नए सिरे से किसान नेताओं के साथ, किसानों के साथ बैठो और ये कानून फिर किसानों के हित में आ सकते हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।